हर बार हमारा ज़्यादा या कम खाना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारे बेली फैट के लिए। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मेटाबॉलिज्म का भी है, हमारे डाइजेशन का भी है। तो आज का जो हमारा पूरा अभ्यास है वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज की प्रैक्टिस के लिए। आज हमारा डे 5 है जिसमें हम करने वाले हैं पावर योगा फॉर बेली फैट, जिसमें बहुत ही अच्छे से हम हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे। तो चलिए अपनी कोर को करते हैं टारगेट और शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास। सभी यहीं से अपने शरीर को पहले तैयार कर लेते हैं। पैरों में गैप करेंगे, हाथों को खोल लेंगे हल्का सा दूरी पर, कंधों को रोल करते हुए नीचे और आंखें बंद कर लें। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ें। सांस भरें और बाहर। अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर पर लाएं। एक और बार सांस भरेंगे और छोड़ दें। धीरे से सभी आंखें खोलेंगे, हाथों को वापस लिया। जंपिंग जैक से शुरू करते हैं और मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगी। पहला जो नॉर्मल जंपिंग जैक्स है वो दूसरा वेरिएशन के साथ है। जिन्हें लगता है आपकी कमर ठीक है, घुटने ठीक है, आप जंप कर पाएंगे तो पहला करिएगा, वरना दूसरा। तो आपने हाथ साइड में रहेंगे, पैरों को खोलना है, हाथ ऊपर, पैर साइड में आएंगे, पैर जब सटाएंगे तो हाथ साइड में। तो इस तरीके से आपने जंप करना है। ज्यादा नहीं, हम लगातार 20 से 25 बार, आपको लगे 20 से 25 नहीं हो रहे 10 से 15 भी कर सकते हैं। दूसरा, पैरों में कर लेना है आपने हल्का गैप, आपने हल्के घुटने मोड़ने हैं, हाथ ऊपर और हाथ वापस नीचे। ये सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। अब ये उनके लिए जिन्हें लगता है आप जंप करने में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए सभी मेरे साथ शुरू करेंगे, दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। 1 2, कोई दिक्कत नहीं अगर आप जंप करना चाहते हैं। 3 4 5 6, कोशिश करेंगे हम 25 बार कम से कम करें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलाते जाएं हाथों को। 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। धीरे से सभी अपने हाथों को वापस ले आएंगे। यहीं से चलते हैं त्रियक ताड़ासन के लिए। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है। ब्रीदिंग को हल्का सा सामान्य हो जाने दें। पहले देखिए मुझे, फिर मेरे साथ करें। हाथों को लॉक करना है, हाथ ऊपर, पैरों में गैप, संतुलन बना रहे। आपने अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से स्ट्रेच करना है। जिन्हें लगे हाथ ऊपर करके आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, हाथों की उंगली लॉक करेंगे, सर के पीछे हाथ आएंगे और आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को दाएं से बाएं बेंड करना है। जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो सभी मेरे साथ या तो पहला या तो दूसरा वेरिएशन पिक कर लें। शुरू करेंगे। सांस भरें, छोड़ते हुए साइड। 1, सांस भरें, छोड़ते हुए साइड। 2 3 4 5 6 7 8, खिंचाव महसूस करें साइड में। 9 10 11 12 13 14 15 16, हाथों को खींचते जाएं। 17 18 19 20। धीरे से सभी अपने हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। अपने हाथों को हल्का से सभी हिला लें। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ हैं, आपके जो कंधे हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे। सभी अपने हाथों को फ्रीली मूव करें। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
जिन्हें लगता है कि आप 50 से 100 बार तक ये साइड स्ट्रेचिंग के लिए जा सकते हैं, वन गो नहीं करना। जो पहली बार कर रहे हैं आप मेरे साथ ही करेंगे और 20 से 25 राउंड बहुत है इनिशियली आपके लिए। जिन्हें लगता है बॉडी में थोड़ी ताकत है, आपको लगता है आप 50 तक या 100 तक जा सकते हैं, तो यहीं पे प्रैक्टिस को रोक के आप पहले 100 बार या 50 बार या जितनी बार कंफर्टेबल है कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस मेरे साथ कंटिन्यू करें। तो चलिए यहीं से चलते हैं परिवृत उत्कट आसन के लिए। सभी ने इस तरीके से अपने पैरों को पास ले आना है, हल्का गैप रखेंगे, हाथों को ले आना है नमस्कार में। अब ध्यान से देखेंगे क्या करना है आपने। हिप्स पीछे जाएंगे, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे अपने पेट से और फिर लेफ्ट साइड। तो आपने लेफ्ट राइट लगातार ट्विस्ट करते जाना है। तो सभी मेरे साथ शुरू करेंगे और लगातार हम ऐसा 16 बार करने वाले हैं। 15 भी कर सकते हैं, बट 16 करेंगे तो दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा। हाथ जोड़ें, सांस भरें, धीरे से उत्कट आसन में जाएं और यहीं से परिवृत उत्कट आसन में 1 2 3 ट्विस्ट करें, 4 5 6 7, कंधे नहीं पेट को भी यूज करें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धीरे से सेंटर में आएंगे, पैरों में करेंगे सभी गैप। एक गहरा सांस भीतर भरे मेरे साथ और छोड़ दें बाहर। एक बार फिर सांस भरें और छोड़ें। धीरे से सभी वापस आएंगे। अब चलिए यहीं से चलते हैं डांसिंग वॉरियर वेरिएशन की तरफ, या हम इसे नृत्य वीरभद्रासन वेरिएशन भी बोलते हैं। सभी ने अपने पैरों को खोल लेना है। राइट पंजा बाहर जाएगा, लेफ्ट पंजा सभी का भीतर रहेगा। आपकी बॉडी को सभी ने भीतर की तरफ रखना है, सामने की तरफ रखना है। आप सभी पहले मुझे देखेंगे कि करना क्या है। अब क्योंकि डांसर नेम है तो हमें लगातार आसनों को चेंज करना है। 2-4 आसन है इसके अंदर, तो आपने यहाँ से वॉरियर 2 से शुरू करना है। तो सभी पहला राउंड में बिल्कुल स्लो रखूंगी, मेरे साथ करें। राइट पंजा बाहर, लेफ्ट भीतर, वीरभद्रासन में आ जाए। ये 2 है। यहीं से सभी सांस भरें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे स्ट्रेच करें बॉडी को। सांस छोड़ते हुए सभी सहारा लेंगे इस तरीके से, अपने घुटने से स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और सांस भरते हुए अगेन सेंटर। सांस भरें, सभी स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए घुटने का सहारा लेते हुए स्ट्रेच करें और धीरे से सेंटर में सांस छोड़े, स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए धीरे से स्ट्रेच, धीरे से आएंगे सेंटर और रिलीज। एक सेट और करेंगे 2 का। सभी मेरे साथ सांस भरते हुए आएंगे वीरभद्रासन 2 में, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए साइड में और धीरे से सेंटर। धीरे से सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। धीरे से अपने हाथ को ले आएंगे कमर पर, सभी अपने पंजे को भीतर करें, ऑपोजिट पंजा बाहर जाएगा आपका। चलिए, जिनको ब्रीदिंग फॉलो करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तब आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए गहरी या थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग से हल्का सा गहरा अपनी ब्रीदिंग को आप रखेंगे। शुरू करेंगे सभी, पेट सामने। धीरे से यहीं से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, धीरे से घुटने का सहारा लेते हुए साइड को एक्सटेंड करें और यहां धीरे से बॉडी स्ट्रेच, एक्सटेंशन करें और सेंटर। सभी धीरे से स्ट्रेच, एक्सटेंशन और सेंटर। धीरे से पैर को सीधा करेंगे। एक गहरा सांस भरें और शरीर को थोड़ा सा संतुलित करने की कोशिश करें। पूरा सांस बाहर, सांस भरें एक बार फिर से और छोड़ें। एक बार फिर से सभी मेरे साथ शुरू करेंगे, गैप हल्का सा कम कर लें। 2 का एक सेट और करेंगे। सांस भरेंगे, सभी हाथ लाएंगे, धीरे से एक्सटेंशन, धीरे से बॉडी को स्ट्रेच करते हुए साइड में और सेंटर। धीरे से स्ट्रेच, एक्सटेंशन और सेंटर। एक आखिरी बार,
स्ट्रेच, यहाँ एक्सटेंशन और सेंटर। सभी धीरे से अपने हाथों को अपनी कमर पर ले आएंगे, आपका पंजा भीतर, एड़ी पंजे को सेंटर में लाएंगे। अब यहीं से सभी मेरे साथ कुछ आसन हम ऐसे करने वाले हैं जिन्हें हम बैठकर, नीलिंग पोजीशन में या लेटकर करेंगे। तो सभी मेरे साथ नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, नी स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरीके से आ जाएंगे। तो सभी नी स्टैंडिंग में आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। तो चलिए, अब जो अगला प्रैक्टिस है वो है अधोमुखास्वानासन और ऊर्ध्वमुखास्वानासन। तो ये आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वेरिएशन नॉर्मल है, दूसरा वेरिएशन जिन्हें लगता है पहला नहीं कर पा रहे तब आप सपोर्ट से करेंगे। तो आपने पैरों को जोड़ना है, पंजे टक करेंगे, उंगलियां हाथों की फैलानी है। ये आ गया अधोमुखास्वानासन में। सांस भरते हुए यहां और धीरे से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे, सांस भरते हुए सेंटर और उसके बाद ओपन। काफी बार क्या होता है, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि सीधे अपनी बॉडी को पीछे पुश कर कर ले जाएं। तो ये वेरिएशन लाइट है, बॉडी को ओवर पुश नहीं करना। दूसरा वेरिएशन करें अगर पहला नहीं कर पा रहे, तब आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को पीछे स्ट्रेच करना है। सांस भरते हुए आगे आएंगे और उसके बाद बॉडी को हल्का ओपन करेंगे। आपने पीछे स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, सेंटर में आएंगे और फिर ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगता है, पहला वेरिएशन तो पहला, वरना दूसरा तो है ही आपके पास। ओके, लगातार बिना रुके 5 राउंड हम इसके करने वाले हैं। सभी आ जाएं अपने तरीके से, दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगती है। सांस छोड़ें जब पीछे जाएंगे, सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ने पहले, सांस भरते हुए ओपन, सांस छोड़ें, सांस भरें, पहले सांस छोड़ें और फिर सांस भरते हुए ओपन। 2, धीरे से पीछे, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ें पहले और सांस भरते हुए ओपन। पूरा खिंचाव आना चाहिए आपको। धीरे से बॉडी पीछे, सांस छोड़ देंगे पूरा, सांस भरें, छोड़ें पहले, सांस भरते हुए धीरे से चेस्ट ओपन, धीरे से सभी का शरीर पीछे। एक आखिरी राउंड, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ दें पहले और ओपन। धीरे से सभी मेरे साथ पीछे से अपने घुटनों का सहारा लेंगे और पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। अगर आप बड़े अंगूठे को मिला सकते हैं मिला लें, हिप्स नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ। और जो रेस्ट कर पाएं तो कुछ देर अपने फोरहेड को नीचे लगाएं और शरीर को रिलैक्स दें, स्पेशली अपने शोल्डर्स को, अपनी पेट को। कुछ देर विश्राम करेंगे, उसके बाद अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। सांस भरें गहरा भीतर सभी, छोड़ते हुए वापस। चलिए, सभी मेरे साथ घुटनों के बल आ जाएंगे और अब हम करने जा रहे हैं पार्श्व अंजनेय आसन। काफी बढ़िया है आपकी वेस्ट लाइन को डिफाइन करने के लिए आसन। तो सभी ने क्या करना है, आपका जो राइट लेग है, माफ करें, आपका जो लेफ्ट लेग है उसे आगे ले आए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद अपने दोनों हाथों, अब ध्यान रहे पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर में थोड़ा गैप रखिएगा। एक लाइन में आप कर लेंगे तो काफी बार बैलेंस बिगड़ता है, इसलिए थोड़ा हिप लाइन में रखिएगा, आगे वाला हिप लाइन में, पीछे वाला हल्का गैप के साथ। सभी ने अपनी हाथों की उंगलियों को लॉक करना है, हाथ ऊपर जाएंगे और यहीं से सभी ने अपनी बॉडी को जो लेग आगे है उसी तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए साइड में देखना है, इस तरीके से। तो सभी मेरे साथ, एक पैर आगे एक पीछे, बॉडी पुश करें, होल्ड करेंगे ट्विस्ट करते हुए। 5, पूरी ट्विस्टिंग करें। 4, खिंचाव दें। 3, 2 and 1। धीरे से पूरा सहारा, क्योंकि इसमें ना काफी बार बैलेंस बिगड़ जाता है। पैर को धीरे से वापस लाते हुए बदल लेंगे पैर। सभी का राइट लेग आगे आएगा, हाथों की उंगलियां लॉक कर लें, धीरे से सांस भरते हुए आगे, हाथ खींचे, ट्विस्ट करते हुए साइड में, होल्ड करें। 5, जितना ट्विस्ट कर पाए कोशिश करनी है। 4, 3, 2 and 1। धीरे से सभी अपने हाथों को वापस लाएंगे और अपने पैर को। यहीं से सभी मेरे साथ कुछ देर चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करेंगे। तो सभी ने कुछ नहीं करना, पीछे से हील्स बाहर,
अपने एंकल्स के बीच में बैठ जाइए और अपनी जो माथा है उसे नीचे टच कर दीजिए। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता काफी बार, तो आपने हल्के से हिप्स ऊपर रखने हैं, गर्दन नीचे रहेगी और आप यहाँ इस तरीके से रेस्ट करेंगे। मैं ऐसे रेस्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, जिससे आपका जो ब्लड है वो आपकी आईज के पास, आपकी हेड में जाए और जिससे आप बेहतर महसूस करें। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी आई, हमारी स्किन हेल्थ, बालों की हेल्थ के लिए काफी बढ़िया आसन है बालासन। होल्ड करें सभी। 5, शरीर ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्टेबल। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को सभी ऊपर लाएंगे। यहीं से सभी अपने पैरों को सामने से खोल दें और हल्का सा शेक करेंगे उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए। तो सभी अपने पैरों को हिलाएं और थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लें। चाहे तो थाइस को टैप भी कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपकी थाइस जो अभी बैक टू बैक आप यूज कर रहे हैं अपने पैरों को, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए यहीं से चलते हैं नवासन और अर्ध नवासन के लिए। कैसे करते हैं इसे, तो आपने, जिनको लगता है कि आप बिना सहारे की नहीं कर पाएंगे, तो पहला वेरिएशन, जिन्हें लगता है पेट थोड़ा मजबूत है, आप ले पा रहे हैं प्रेशर, तब आप दूसरा वेरिएशन। हाथों का सपोर्ट लेना है, जिन्हें लगता है दोनों पैरों से नहीं कर पाएंगे, या आपने बॉडी हल्की पीछे और पास लाएंगे। ये बॉडी पीछे और पास, ऐसा आप लगातार 10 बार करेंगे। ठीक है, आप जो पूरा कर रहे हैं, पूरा इन द सेंस जो पूरा बोट पोज और जो हमारा हाफ बोट पोज है उसे कर रहे हैं, तब कैसे करेंगे। हाथ साइड में आपने नीचे जाना है और ऊपर आना है, आपने नीचे जाना है और ऊपर आना है। अब जो दोनों पैर से कर रहे हैं और दूसरा वेरिएशन भी कर रहे हैं, आप 5 राउंड करेंगे। ठीक है, जिन्हें लगता है आप 10, 15 या 20 तक जा सकते हैं, तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ, दोनों में से जो वेरिएशन आपको ठीक लगती है। चलिए फाइनल पोज में आएंगे, बॉडी पीछे, हाथ साइड में। शुरू करें, सांस छोड़ें, भरें। 1, 2, 3, 4, 5। पैरों को क्रॉस करें, हाथ घुटनों पर, एक गहरा सांस भीतर भरें। पेट को फुलाएंगे जब सांस भरेंगे। दो नॉर्मल ब्रीदिंग लें, अपने आप को हल्का सा कंफर्टेबल करें। मैं ये ब्रेक क्यों दे रही हूं, क्योंकि 5 का एक सेट हम और करने वाले हैं। तो सभी मेरे साथ जो दोनों पैर से कर रहे थे, 5 का एक सेट और करेंगे। और जो सपोर्ट से कर रहे हैं, 10 से 15 तो आपको करने ही करने हैं, और ज्यादा तो आप हमेशा ही कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। यहीं से धीरे से फाइनल पोज में आए, हाथ साइड में। शुरू कर। 1, 2, 3, 4, 5। पैरों को कर ले क्रॉस। अगेन हाथ आपकी घुटनों पर, सांस भरते हुए पेट फुलाएं और रिलैक्स करें। एक बार फिर सांस भरते हुए पेट फुलाएं और रिलैक्स। यहीं से सभी पीठ के बल लेट जाएंगे अपनी मैट पर। थोड़ा सा अपनी आपको रिलैक्स कर लेते हैं और चलते हैं आनंद बालासन के लिए। सभी ने क्या करना है, जिनके हाथ बॉडी थोड़ा सा लगता है अभी नहीं अलाउ कर रही है, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें लगता है इंडेक्स मिडिल फिंगर को रोल करके आप अंगूठे को पकड़ पाएंगे, तो ऐसे पकड़ना है आपने और एंकल को नीचे ऊपर ले आना है और यहाँ आपने करना है होल्ड। तो सभी फाइनल पोज में आए और 5 सेकंड मेरे साथ आनंद बालासन में होल्ड करें। बने रहेंगे सभी। 5, और पेट को खुलने दें, हल्की स्ट्रेचिंग अपने हिप्स के पास, पेट पर हल्का दबाव फील करें। 4, नीचे प्रेस करें अपने घुटनों को। 3, 2 और 1। यहीं से चलते हैं सुप्त परिवृत्त गरुड़ासन के लिए। पैर लाएंगे सभी नीचे और अपने दोनों हाथों को खोलकर आप कंधे के बराबर ले आइए, इस तरीके से। ठीक है, सभी ने अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रख लेना है, या तो आप एक बार रख ली। जिन्हें लगता है कि आप 2 रैप कर पाएंगे, देखिए मैंने थाई पहला रैप हुआ और ये मैंने मेरे पंजे को भी रैप कर लिया मेरे काफ के पास से। देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि 2 रैप हो पाए, तो 1 रैप के साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरेंगे सभी
और सांस छोड़ते हुए सभी ने अपनी बॉडी को राइट साइड हिप्स एडजस्ट करें, राइट साइड ले जाएं। टच नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपना हाथ यूज करना है राइट वाला और नीचे की तरफ अपने पैर को दबाना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, होल्ड करें। 5, ट्विस्टिंग फील करें पूरे पेट में और अपनी पीठ के पास। 4, 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर और दूसरी ओर से रैप कर लें राइट लेग को 1 या 2 बार। सांस छोड़ते हुए हिप्स एडजस्ट, घुटने नीचे। हाथ यूज करें घुटने को नीचे प्रेस करने के लिए। होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर इसे सेंटर में आएंगे सभी और अपने पैरों में गैप करेंगे। सभी यहीं से मेरे साथ शवासन में अपने हाथों पैरों को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। आपने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है और अक्सर लोग जो ये रिलैक्सेशन वाला पार्ट है उसे स्किप कर देते हैं और सबसे बड़ी गलती उनकी। अपने शरीर को यूज करने के बाद आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसे रिलैक्स करना जरूरी है जिससे आप बहुत ज्यादा थकान महसूस ना करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए। आपके मन को शांति चाहिए। आपको समझना है शवासन में करना क्या है, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, उसे ऑब्जर्व करें, उसकी बारीकियों को समझें। सभी का शरीर पूरी तरह ढीला और कंफर्टेबल। शवासन में आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1 घंटे तक रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस को पॉज कर दें और ध्यान ब्रीदिंग पर ले जाएं। वापस आने का तरीका, सभी अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट करेंगे। एक एक करके पैर को जोड़ें, हाथों की उंगलियों को लॉक करें और खींच कर सर के ऊपर ले जाएं। एक एक करके पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे और सभी मेरे साथ बैठ जाएंगे। सभी अपने हाथों को जोड़ लें चेस्ट के सामने। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार आप शांति बोलेंगे। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें। 1 बार ओम मंत्र, 3 बार आप शांति बोलेंगे। सांस भरें। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्रणाम करें अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव या देवी को। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, उनका आभार, इस जीवन, इस शरीर, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। सेंटर में आते हुए सभी अपनी हथेलियों को आपस में वार्म करें। सभी अपने पेट को अच्छे से टच करेंगे अपनी वार्म हथेलियों से। हाथ घुटनों पर धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें। शरीर को ट्विस्ट करेंगे सभी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे आपकी कमर भी रिलैक्स हो जाएगी और आप बेटर फील करेंगे। और यहाँ हुआ हमारा आज का प्रैक्टिस पूरा। मुझे उम्मीद है आज की प्रैक्टिस आपको पसंद आई होगी और आप सभी जिन्होंने प्रीवियस डेज नहीं देखे हैं, सीधे आज का दिन ज्वाइन किया है, तो उन डेज को ज़रूर जाके आप देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, हर दिन एक नया अभ्यास है, एक अलग प्रैक्टिस है। ठीक है,
तो चलिए आप सभी, अब मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए मिलूंगी। तब तक के लिए इन सभी डेज को आप बार बार करते रहिए, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक नए टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं सेशंस लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको नई नई प्रैक्टिसेस में कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी लेकर आऊं आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी अब अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।